किसी शायर का एक बहुत खूबसूरत शेर है कि इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पर ऐ बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के हैं। देखिए, जीत कर तो हर कोई अपने रब का शुक्र अदा करता है, लेकिन शुक्रगुजारी की इंतहा तो यह है कि हार के भी सजदा किया जाए, शुक्र किया जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि फीफा वर्ल्ड कप में मराकश यानी मोरक्को की टीम फ्रांस से हार कर भी खुदा के सामने मैदान में ही सबके सामने सजदा रेज हो गई, यानी सजदा किया, और दुनिया भर के करोड़ों मद्दाहों का उन्होंने दिल जीत लिया। यह एक ऐसा अनोखा मंजर था जिसको देखकर सब हैरान थे कि भाई ये किस बात का सजदा है। जीतते हैं, सजदा करते हैं तो बात समझ में आती है, ये क्या है कि जीते तो भी सजदा, हारे तो भी सजदा। लेकिन थोड़ी ही देर में दुनिया की ये समझ में आ गया कि हमें हर हाल में ऊपर वाले का, अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि सिर्फ खुशी और कामयाबी के वक्त। चूंकि फीफा वर्ल्ड कप को सारी दुनिया देखती है तो ये मैसेज दुनिया भर में गया। मजा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीतना ही कमाल थोड़ी है। मराकश यानी मोरक्को की टीम ने सारी दुनिया का दिल जीत लिया। मैच हार गए लेकिन दिल जीत लिया, खास करके ईमान वालों का। यह तो बहरहाल एक खबर थी जो मैंने आपको सुना दी, और हो सकता है कि यह बासी खबर भी हो, लेकिन मैं आज आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि देखिए, मैच जीतने से ज्यादा दिल जीतना जरूरी होता है। मैच में तो हार जीत होती रहती है, लेकिन हार हो भी तो ऐसी कि जीत से ज्यादा चर्चे हार के होने चाहिए। हुकूमत हासिल करने से ज्यादा, माल कमाने से ज्यादा, और बैंक बैलेंस बढ़ाने से ज्यादा, दुनिया बनाने से ज्यादा अहम चीज है लोगों का दिल जीतना, लोगों के दिल में घर बनाना, ताकि जिस वक्त हम दुनिया से चले जाएं, लेकिन हमारी यादें और हमारे कारनामे दुनिया से न जाए, लोग हमें याद करते रहे। हिंदी में कहते हैं ना कि हम अमर हो जाए। और लोगों का दिल जीतने के लिए वो घर बैठे बैठे नहीं होता, उसके लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती है, लोगों के लिए कुछ करना पड़ता है, दिल बड़ा रखना पड़ता है। जरा सोच के देखिए कि हम किन लोगों को याद करते हैं और कैसे याद करते हैं, जिन लोगों की जिंदगियां इंसानियत की खिदमत, मानवता की सेवा में गुजरी, जिन्होंने लोगों को तोड़ने के बजाय जोड़ने का काम किया, जिन्होंने लोगों में प्यार बांटा, प्रेम और मोहब्बत का कारोबार किया। आज भी हम उन्हें प्यार से, मोहब्बत से, प्रेम से और इज्जत से ही याद करते हैं और याद करते रहेंगे। हालांकि वो मर गए हैं, लेकिन लोगों के दिलों में, यानी हमारे दिलों में आज भी जिंदा है, जिंदा रहेंगे और कयामत तक जिंदा रहेंगे। अरे उनकी यादें तो क्या, उनकी कब्रें भी आज आबाद हैं। और दूसरी तरफ लोगों को तोड़ने वाले, लोगों के दिलों में नफरत डालने वाले, अपने माल और हुकूमत और महलों पर इतराने वाले, उनकी तुर्बतों पर, उनकी कब्रों पर वीरानियों और अंधेरों का राज है। वहां पर तो जानवर भी नहीं जाते, वहां पर भूतों का कब्जा हो गया है। कोई चिराग, कोई अगरबत्ती जलाने वाला भी वहां नहीं जाता। अगर आपको भी लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनानी है तो 4 बातें अपने अंदर लाना बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात, आपके बोल और अमल एक जैसे होने चाहिए, यानी आप जो बोल रहे हैं उस पर अमल भी होना चाहिए। नंबर 2, आपके अंदर दूसरों के लिए कुर्बानी का और त्याग का जज्बा होना चाहिए। लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करने के लिए जरूरी है कि आप में दूसरों के खातिर कुर्बानी देने का जज्बा मौजूद हो। तीसरी चीज, अपनी गलतियों को मानना और उनको सुधारते रहना चाहिए। और चौथा है लोगों को बर्दाश्त करना, लोगों की गलतियों को माफ करते रहना, और आपके हर अमल में, आपके बोल में, आपके हर हरकत में
मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। एक छोटा सा किस्सा कह लीजिए या एक छोटी सी कहानी कह लीजिए, आखिर में आपको सुनाकर अपनी आज की बात को खत्म करता हूं। एक बच्चे ने एक कछुआ पाल रखा था। उसे वो सारा दिन खिलाता पिलाता, उसके साथ खेलता था। सर्दियों की एक शाम में जब बच्चे ने अपने कछुए के साथ खेलना चाहा, मगर कछुआ सर्दी से बचने के लिए और अपने आप को गर्म रखने के लिए खौल में छुपा हुआ था, यानी गर्दन उसकी अंदर थी, वो बाहर नहीं निकाल रहा था। बच्चे ने कछुए को यानी उसकी गर्दन को बाहर निकालने के लिए बहुत कोशिश की, उसको आमादा करने के लिए बहुत मेहनत की, मगर बेसूद, उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। वो कछुआ अपनी गर्दन बाहर निकाल ही नहीं रहा था, क्योंकि सर्दी बहुत बाहर थी। लेकिन बच्चा वो समझ नहीं रहा था। बच्चे ने चीख चीख कर कछुए को बाहर निकालने पर, यानी उसकी गर्दन को बाहर निकालने पर राजी करना चाहा, मगर कछुआ सहम कर अपने खौल के अंदर ही दुबका रहा। इतने में बच्चे का बाप कमरे में दाखिल हुआ तो बच्चा वहां पर गुस्से में तिल मिला रहा था, लाल पीला हो रहा था। बाप ने बच्चे से वजह पूछी कि बेटे क्या बात है, क्यों इतना गुस्से में हो? तो बच्चे ने उस कछुए का सारा वाकया सुनाया कि मैं चाह रहा हूं कि वो गर्दन बाहर निकाले, बहुत कब से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो गर्दन बाहर निकालने को तैयार ही नहीं है। बाप ने मुस्कुराते हुए बच्चे का हाथ थामा और बोला कि बेटे तुम इसको छोड़ दो, तुम मेरे साथ आओ। बच्चे का हाथ पकड़कर बाप आतिशदान की तरफ लेकर गया, यानी जहां पर आग जलाई जाती है वहां पर लेकर गया और आग जलाई। और हरारत के पास, यानी वो आग के आसपास गर्मी जो हो रही थी, तो बाप बेटे वही बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो कछुआ भी हरारत लेने के लिए, यानी गर्मी लेने के लिए आहिस्ता आहिस्ता उनके पास आ गया और गर्दन भी बाहर निकाल दी ताकि उसको गर्मी लगे। बाप ने मुस्कुराकर बच्चे की तरफ देखा और तो वो बच्चा जो है कछुए को देखकर और उसकी गर्दन को देखकर बहुत खुश हो रहा था। तो बाप ने नसीहत के अंदाज में अपने बेटे को मुखातब करते हुए कहा कि बेटे, इंसान भी कछुए की तरह ही होते हैं। अगर तुम चाहते हो कि वो अपने खौल उतार कर तुम्हारे साथ खुले दिल से मिले, तो उन्हें अपनी मोहब्बत की हरारत पहुंचाया करो, यानी अपनी मोहब्बत की गर्मी उनको अगर लगेगी तो वो अपने सब कुछ भूलकर तुम्हारे सामने खुलकर आ जाएंगे, तुम्हारे से दोस्ती करेंगे, तुम्हारे से मोहब्बत करेंगे, तुम्हारे साथ उठेंगे बैठेंगे। बेटे, उनको डांट कर, उनको चिल्ला कर, उनको गुस्से में और उन पर हुकूमत करके और अपना रोब झाड़ कर तुम उनके दिल पर हुकूमत नहीं कर सकते। अपनी मोहब्बत की हरारत से ही तुम उन्हें अपने करीब कर सकते हो। कितनी प्यारी इस कहानी से हम सबको नसीहत मिलती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि लोगों के दिलों में अगर जगह बनानी है तो थोड़ी सी कुर्बानी दीजिए। और अल्लाह ने हमको इसीलिए दुनिया में भेजा है कि हम लोगों का दिल जीते और अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपनी बातचीत से, अपने अमल से लोगों को अपने करीब करें, उनको मुतासिर करें, उनको इम्प्रेस करें। ठीक है, यही कुरान और हदीस की तालीम है, यही अल्लाह रसूल की तालीम है, यही सब काम उन्होंने हमको सिखाए हैं और इसी मकसद के लिए हमारा जन्म हुआ है। और यही एक मौका है हमारे पास, उसके बाद दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की मैंने आज आपको जो वाकया सुनाया और जो मराकश का भी जो न्यूज़ थी वो भी आपको सुनाई, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।